ये ईमान बेच डालेंगे, ये नेता है साहब, हमें हिंदू मुस्लिम में अटकाकर ये हिंदुस्तान बेच डालेंगे। दोस्तों, उनको 22 सितंबर को एटीएस द्वारा मेरठ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और तमाम मुस्लिम भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। जी हाँ, वही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर जाना और पहचाना जाता है। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगाते हैं, पता नहीं ये कहां गायब रहती है एटीएस। राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ का चंदा आ जाता है। हिंदू आतंकवादी जो है क्या नाम है, राम के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा खा जाते हैं। सियासत की घंटी बजी मेरे मुल्क में तो मैं गद्दार हो गया। कल तक तो था दोस्त मैं, आज फिर से मुसलमान हो गया। दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका हमसफर डॉक्टर सुहेल चौधरी आप सबके बीच में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है। बीजेपी सरकार ने ये पूरे 5 साल चाय चाय गाय गाय और काय काय में निकाल दिए। बीजेपी सरकार के पास में कोई भी विकास मॉडल नहीं है। बीजेपी सरकार के पास में कोई ऐसी उपलब्धियां नहीं है जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाए। इसलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। दोस्तों, मुसलमानों को कभी अंडरवर्ल्ड के नाम पर निशाना बनाया गया, कभी आतंकवादी संगठन सिमी के नाम पर हजारों पढ़े लिखे बेगुनाह मुसलमानों को, डॉक्टर इंजीनियरों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, कभी ये मुसलमानों के मदरसों को टारगेट करते हैं, कभी हमारे ये मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, कभी एनआरसी के नाम पर दिल्ली में दंगे कराकर हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और तमाम मुस्लिम भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, लेकिन ये मुसलमान, ये निकम्मा नाकारा मुसलमान, इसके कान पर कभी जू नहीं रेंगती। इस मुसलमान ने कभी इस निकम्मा नाकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मोर्चा नहीं खोला। यही वजह है कि ये आज हमारे उलमा इकराम को भी निशाना बना रहे हैं। पहले मौलाना उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर, फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब। जी हां, वही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, वही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर जाना और पहचाना जाता है। जी हां, वही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष है। जी हां, वही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो जमायत वलीउल्लाह के भी अध्यक्ष है। दोस्तों, उनको 22 सितंबर को एटीएस द्वारा मेरठ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो उनके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आए और वो जबरन जो है धर्मांतरण कराने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जी हां, वही एटीएस जब दिल्ली में कुछ आतंकवादी संगठन, कुछ आतंकवादी लोग दिल्ली में मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे के नारे लगाते हैं, पता नहीं ये कहां गायब रहती है एटीएस। जी हां, वही एटीएस जब यती नरसिंहानंद हमारे पैगंबर रसूल पर उंगली उठाता है और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर वो दंगा कराने की साजिश रचता है, तो ये वही एटीएस जो नींद की गोली खाकर पता नहीं कहां सो जाती है। जी हां, वही एटीएस जब हिंदू युवा वाहिनी का, जब यती नरसिंहानंद हमारे पैगंबर रसूल पर उंगली उठाता है और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर वो दंगा कराने की साजिश रचता है, तो ये वही एटीएस जो नींद की गोली खाकर पता नहीं कहां सो जाती है। जी हां, वही एटीएस जब हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह, आतंकवादी सुनील सिंह, खुले मंच से अपने आतंकवादी संगठन के आतंकवादी कार्यकर्ताओं से अपील करता है कि मुसलमान की औरतों को कब्रों से निकालकर उनके साथ में बलात्कार किया जाए, तब पता नहीं कहां एक कान में तेल डालकर एटीएस सोए रहती है। और मौलाना साहब के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आ जाते हैं, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए विदेशों से आते हैं, तो ये अपने कान में रुई लगा के पता नहीं कहां बैठी रहती है। राम मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ का चंदा आ जाता है। हिंदू आतंकवादी जो है क्या नाम है, राम के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का चंदा खा जाते हैं, पता नहीं एटीएस कहां सोई रहती है। लेकिन जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए आते हैं, तो ये एकदम से जाग जाती है और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मेरठ से अगवा कर लेती है। लेकिन ये बेगैरत कौम, मुस्लिम बेगैरत कौम अभी भी नहीं जागेगी। ये आपस में लड़ती रहेगी, आपस में कटती रहेगी, आपस में मरती रहेगी। ये कभी मुत्तहिद नहीं होगी और ना ही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए
ये सड़कों पर उतरेगी। ये कभी ट्रिपल तलाक पर कभी सड़कों पर नहीं उतरी, एनआरसी में कभी ये सड़कों पर नहीं उतरी। इस बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के ऊपर इन 5 सालों में इतनी जातियां की, कभी ये सड़कों पर नहीं उतरे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन हिंदू भाइयों का जिन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज उठाई। मैं शुक्रगुजार हूं अपने सिख भाइयों का, अपने ईसाई भाइयों का और इंसानियत पसंद तमाम लोगों का जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप जैसे लोगों से ही इंसानियत आज जिंदा है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का और तहे दिल से आपका शुक्रिया आप अदा करता हूं। दोस्तों, सियासत के चक्कर में ये ईमान बेच डालेंगे, ये नेता है साहब, हमें हिंदू मुस्लिम में अटकाकर ये हिंदुस्तान बेच डालेंगे। दोस्तों, सोचने की जरूरत है और हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।